अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.3 और इसके आपके पास 4 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास वो कहता है वेरीफाई द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग थ्रो वेन डायग्राम। आपने कम्यूटेटिव लॉ को वेरीफाई करना है और कम्यूटेटिव लॉ बेटा आपको पता ही है, ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए, ये होता है यूनियन के लिए, और ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए, ये होता है इंटरसेक्शन के लिए। अब यहाँ पे एक नई चीज़ जो ऐड हो रही है, क्योंकि आपने पिछले जो 1.2 थी उसमें आपने सिर्फ सिंपल सॉल्व किया था, जस्ट आपने यूनियन फाइंड कर लिया था। बेटा यहाँ भी वैसे ही है, यहाँ भी वैसे ही मेथड है, जस्ट सिर्फ क्या हो रहा है, आपके पास एक डायग्राम ऐड हो रही है, आपने उस डायग्राम को देख के सॉल्व करना है। तो डायग्राम किस तरह से बनेगी आपके पास, आपको फर्स्ट पार्ट है, सॉल्व करते हैं उसको। ए और बी की आपको वैल्यूज दी जा रही हैं 3, 5, 7, 9, 11, 13, और बी इक्वल्स टू 5, 9, 13, 17, 21 एंड 25। आप पहले एक बॉक्स बनाएंगे, स्क्वायर बना लें या रेक्टेंगल आप बना लें, वो होता है आपके पास यूनिवर्सल सेट। फिर इसी तरह बेटा उसके अंदर आपने 2 सर्कल्स बनाने इस तरह से आपस में कि जो दूसरा सर्कल है वो पहले वाले सर्कल के अंदर की तरफ आ रहा हो। एक को आप नाम देंगे ए का और एक को आप नाम देंगे बी का। अब जो इसमें मिड वाला पोर्शन है, ठीक है, यहाँ पे आते हैं वो एलिमेंट्स जो दोनों में कॉमन है, जैसे कि 5, 9 और 13, और जो बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो ए के साइड पर आ गए, और जो बी के थे बेटा वो बी के साइड पे आ जाएंगे। फिर आपने क्या करना है, आपके पास जो कम्यूटेटिव लॉ होता है वो ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए होता है। आपने सिंपली उसको सॉल्व करना है, ए यूनियन बी, पहले ए की वैल्यू फिर यूनियन बी की वैल्यू, और आपको पता है यूनियन में क्या करते हैं, जस्ट ऑल एलिमेंट्स को राइट करते हैं सिर्फ ओनली सिंगल टाइम या वन टाइम। इसी तरह राइट हैंड साइड आपने सॉल्व करनी है, सेम मेथड है, आपको सॉल्व करना आता है, बट सिर्फ इसमें आपने जस्ट वेन डायग्राम ऐड करनी है। बाकी जो सारा पैटर्न है वो आपको पता ही है कि यूनियन किस तरह से फाइंड करना है और इंटरसेक्शन किस तरह से आपने फाइंड करना है। इसी तरह आपके पास जो सेकंड है, कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए, इसमें भी आपने ऐसे ही करना है, ए इंटरसेक्शन बी, पहले ए की वैल्यू फिर इंटरसेक्शन बी की वैल्यू। अब आपको पता है कि इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो, तो आपको यहाँ से डायग्राम देख के पता चल जाएगा 5, 9 और 13 जो क्या है दोनों में आपके पास कॉमन आ रहा है। इसी तरह आपने इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है, बी इंटरसेक्शन ए। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बेटा इसके जो बाकी रिमेनिंग पार्ट्स हैं, जो सेकंड पार्ट है इसमें आपके पास दिया हुआ है सेट्स एन एंड जी, यानी कि नेचुरल नंबर और सेट ऑफ इंटीजर। फिर जो थर्ड पार्ट है इसमें आपके पास सी है, जो कि आपके पास 8 से बड़े और 18 से छोटे हैं, यानी कि 9 से लेके 17 18 तक, सॉरी 8 से लेके 18 तक। फिर आपके पास जो डी दिया हुआ है इसमें 9 से लेके बेटा 19 तक नेचुरल नंबर होंगे। जो फोर्थ पार्ट है इसमें ई एंड ओ दिया गया आपको, ई स्टैंड फॉर इवन नंबर्स एंड ओ स्टैंड फॉर ऑड नंबर। आई होप सो कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा क्लियर है, आप लोग इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू।